अगर आपने टमाटर के पौधे लगा रखे हैं और उसमें एक समस्या जो अक्सर देखने को मिलते हैं, फूल फल बनने के पहले ही पूरी तरह से झड़ने लगते हैं। आखिर क्या कारण है? तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं टमाटर के पौधे में अगर फूल आ रहे हैं और फल में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं तो क्या कारण है, किन वजह से टमाटर के पौधे में ये प्रॉब्लम देखे जाते हैं कि फलों में कन्वर्ट होने के पहले ही वो पूरी तरह से झड़ जाते हैं। आखिर हम कौन कौन सी गलतियां करते हैं जिसके वजह से टमाटर के पौधे में अच्छी पैदावार नहीं ले पाते और इसमें फूलों की मात्रा भी कम आती है, फूल बनते हैं तो वो भी अच्छी तरह से झड़ जाते। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने की कोशिश करूंगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करें। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले ये देखिए, जितने सारे इसमें आप देख रहे हैं टमाटर के पौधे, ये सभी पौधे मैं सीड से ग्रो की थी, जिसका वीडियो भी समय समय पर आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और कौन कौन से फर्टिलाइज़र डाली थी वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और इस बैरल में, इस ड्रम में आप देख सकते हैं टमाटर के पौधे भी लगे हुए हैं और इसमें लगे हुए हैं शलजम के पौधे, यानी कि 4 टमाटर के पौधे टोटल मैं लगा रखी हूँ। और जो गैप वाले स्थान में उसमें शलजम के पौधे लगा रखी हूँ। और इसमें आप देखिए पूरी अच्छी तरह से अब फ्लावरिंग भी आना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे टमाटर भी बनने शुरू हो गए हैं। लेकिन ये वही स्थिति है, अगर इस समय केयर ना करें तो इसमें बनने वाले फूल पूरी तरह से झड़ जाते हैं। सबसे पहला जो कारण है, अगर टमाटर के पौधे लगा रखे हैं उसे अच्छी मात्रा में धूप खासकर विंटर सीजन में नहीं मिल पा रहे हैं, तो उस स्थिति में फूल बनते तो हैं लेकिन फूल झड़ जाते हैं। क्योंकि टमाटर के पौधों को ग्रो करने के लिए धूप की भी आवश्यकता पड़ती है। लेकिन ज़्यादा धूप, अगर तेज़ गर्मी भी पड़ रही है तो उस समय भी फ्लावर गिरते हैं, या फिर ज़्यादा ठंड भी पड़ रही है तो उस समय भी या तो इसमें फ्लावर कम आएंगे या फ्लावर जो बन रहे हैं पूरी तरह से गिर जाते हैं। यानी कि अच्छे ग्रोइंग टेम्परेचर की बात करें तो ये 21 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच वाले तापमान में ये अच्छे फूल और फल बनते हैं। यानी कि ज़्यादा ठंड और ज़्यादा गर्मी इस पौधे को सहन नहीं कर पाते। दूसरी जो बात है, इसमें फ्लावर ड्रॉप की समस्या अक्सर ओवर वाटरिंग के कारण भी देखे जाते हैं। जिस समय फ्लावर बनते हैं तो आपको पानी ज़्यादा मात्रा में ना दें या बिल्कुल भी सूखा ना रखें, यानी कि ये सूखा भी नहीं पसंद करते और ज़्यादा इसमें जल भराव हो रहे हैं, ड्रेनेज होल बंद हो रहे हैं, तो उस स्थिति में भी टमाटर में फूल बन रहे हैं तो पूरी तरह से झड़ने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि आपको पानी इसके सॉइल को देखते हुए हमेशा करनी है, न ज़्यादा सूखा रखनी है, न ज़्यादा जल भराव की समस्या इसमें होनी चाहिए। यानी कि मीडियम में आपको पानी डालनी है, इसकी मिट्टी को देखते हुए वाटरिंग करनी है। और जो भी गमले वगैरह में लगाते हैं उसके गमले का ड्रेनेज होल भी अच्छा होना चाहिए, ताकि जितने पानी की ज़रूरत हो उतना पानी ये प्लांट ऑब्जर्व कर सके। तीसरा जो कारण है, जब फ्लावर इसमें बनते हैं तो फल में कन्वर्ट ना होने का, वो है पॉलिनेशन कम होना। कभी कभी पॉलिनेशन कम होते हैं जिसके वजह से हमारे फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते। अगर इसके मेल और फीमेल फ्लावर की बात करें तो इसके मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फूल में रहते हैं। या तो आप इसे हैंड पॉलिनेशन से आप पॉलिनेट कर सकते हैं, या फिर ये स्वयं व हवा, तेज़ हवा के माध्यम से भी अपने आप ये पॉलिनेट हो जाते हैं। आपको बस करनी क्या है, जब इसमें फूल बनते हैं तो पौधों को थोड़े से हिला दें, तो उससे भी कुछ हद तक पॉलिनेट अपने आप हो जाते हैं। और इसमें
आपको एक्स्ट्रा ब्रांच नीचे के तरफ में नहीं रखनी है। यानी कि इसमें एक समस्या आपको देखी जाएगी, इसमें शक्कर बहुत निकलते हैं। तो नीचे के पोर्शन रूट के बगल से आपको जितने सारे शक्कर पौधे निकल रहे हैं उसे आपको हटा के रखनी है। और इस तरह से देखिए, आपको पौधों को इस तरह से हिला दें तो ये पॉलिनेट हो जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से आपको जहाँ पर भी फूल बनते हैं आप हैंड पॉलिनेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही फूल में नज़र आते हैं। बस थोड़े से आपको पौधों को हिला देनी है, तो ये अपने आप ही पॉलिनेट हो जाते हैं। या फिर बड़े बड़े खेतों में हवा के माध्यम से भी ये स्वयं पॉलिनेशन इसमें होते रहते हैं। या फिर आसपास आप क्या कर सकते हैं, कुछ फ्लावरिंग प्लांट जैसे गेंदा, पीले फूलों वाले पौधे इसके आसपास लगा सकते हैं, जिससे पॉलिनेशन की समस्या इसमें बढ़ सकती है। एक और कारण है जिसके कारण भी हमारे फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। अगर आपके टमाटर के पौधे में डीजी लगे हुए हैं तो अक्सर देखे जाते हैं कि फूल कम बनेंगे और फूल जो बन रहे हैं फलों में कन्वर्ट नहीं हो पाते। इसमें लगने वाले अक्सर डिजीज या तो फल बनते हैं उसमें लगते हैं, या फिर शुरुआती तौर पर पत्तों पर अक्सर देखे जाते हैं। तो इसके लिए समय समय पर आप राख का यूज इसके पत्तों पर कर सकते हैं, जिससे कई ऐसे पेस्ट इंसेक्ट राख के माध्यम से आपके दूर रहेंगे। बस आपको करनी क्या है, पत्तों को अच्छी तरह से भिगो लेनी है छींटे मारकर पानी से, और उसके ऊपर आपको राख से छिड़क देनी है। इससे बहुत हद तक पेस्ट इंसेक्ट भी इससे दूर रखते हैं। और राख में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो टमाटर के पौधे के लिए फ़ायदेमंद साबित होते हैं। कभी कभी कुछ फर्टिलाइज़र, कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी से भी इसमें फूल झड़ने की समस्या अक्सर देखी जाती है। उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम, बोरॉन जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टमाटर के पौधे के लिए। इन सभी की पूर्ति के लिए आप कभी कभी चूना, राख, सरसों की खली, मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र वगैरह आप डालते रहें समय समय पर। या फिर कभी कभी इसमें वेजिटेबल्स पील्स का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डालते रहें। तो फर्टिलाइज़र की कमी से भी कभी कभी हमारे फूल फल में कन्वर्ट नहीं हो पाते। तो अच्छी पैदावार के लिए सही समय पर इसे न्यूट्रिएंट्स की भी उतना ही ज़रूरत पड़ती है। और जब आपके पौधे थोड़े से बड़े हो जाएं तो उसे सपोर्ट देना ना भूलें, क्योंकि पूरी मेहनत आपकी बेकार हो सकती है। कभी कभी सपोर्ट ना देने से पूरी तरह से प्लांट बीज से ही टूट जाते हैं, क्योंकि इसके पौधे थोड़े से लंबे ग्रो करते हैं। अगर लंबे प्रजाति के हैं तो लंबे ग्रो करते हैं, और इसके फूल हमेशा ऊंचाई पर ही बनते हैं। तो कोशिश करें इसे सपोर्ट दें, अच्छी तरह से सपोर्ट देकर आप बांध दें, ताकि ये पौधे अच्छी तरह से खड़े रहें। तो फ्रेंड्स, लगभग पूरी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। तब तक के लिए धन्यवाद।